Hello students, how are you all? Ma'am, good morning. Morning. Fine, ma'am. Thank you, ma'am. What about you? I am also fine. Today we'll read next topic from chapter 3rd, The Night the Bed Fell. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next topic I am going to share. बेटा सभी को बुक दिख रही है? Yes. Yes, ma'am. ओके तो लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था जो सौदर थे वो एटिक पर सोने के लिए बहुत जिद कर रहे थे और वो माने भी नहीं थे। एटिक पर चढ़ करके उन्होंने एटिक के डोर को बंद कर दिया था और जैसे ही वो बेड पर लेटे तो क्या हुआ था, उनपे एक चरमराने की आवाज सुनाई दी थी और उस बेड पर, उस एटिक पर जो बेड पड़ा हुआ था, some days ग्रैंडफादर सोया करते थे। सभी को रिमेम्बर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा जो कि कहीं बाहर गए हुए हैं और वो ओकेजन जब भी ऐसे अवसर आ ही जाते हैं, जब वो 6 और 7 डेज के लिए कहीं बाहर चली जाती है और जब वहां से वो रिटर्न पर आती है तो रोलिंग करते हैं, मीन्स गरजते हैं और अपनी जो उनका मीन्स वो गुस्से से बहुत तेजी से गरजते और जो भी उनको कंप्लेन नजर आती है इन अ हाउस, इन अ होम, इन अ स्टेट, जहां पर वो गए होते हैं टाउन के बारे में वो गरज गरज करके कंप्लेनिंग करते हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो? Yes, ma'am. ओके तो स्टार्ट करते हैं। We had visiting us at this time another first cousin of mine named Briggs BL. So we are visiting, we had visiting us this time. मैंने इस समय जब ग्रैंडफादर नहीं है और फादर एटिक पर सोने के लिए गए हैं, सभी ध्यान देखिए बेटा, अगर आप स्टोरी ध्यान से पढ़ेंगे तभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को आप कर पाएंगे। आपको ध्यान से सुनना और समझना भी है। We had visiting us, विजिट करने की अरुण Yes, ma'am. रही है, आप अपने आप को म्यूट कीजिए। यस ओके तो हम अपने कजिन के साथ, जो मेरा कजिन ब्रदर है बियाल जो है, इसके साथ हम लोग जो है घूमने के बारे में हम लोगों ने सोचा, विजिट करने के लिए गए। कहाँ पर विजिट करने गए? जहाँ पर ग्रैंडफादर सोते थे और टुडेज हमारे फादर सोने गए हैं। समझ रहे हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who believed, यानी जो कजिन था उसे विश्वास था that he was likely to cease breathing when he was sleeping. He was likely to cease breathing. उसकी जो है सांसें रुक जाएंगी और वो when he was sleeping, जब वो सो रहा होगा तो उसकी सांस रुक जाएगी। उसकी ये मान्यता थी, उसको ये विश्वास था कि अगर मैं सो जाऊंगा तो मेरी सांसें जो है वो रुक जाएंगी और मैं मर जाऊंगी। अंडरस्टूड? ओके Yes, ma'am. यस बेटा। Yes, ma'am. फिर इट वाज हिज फीलिंग, और वो महसूस भी करता था, उसकी फीलिंग्स क्या थी? इफ ही वाज नॉट अवेकन एवरी आवर ड्यूरिंग नाइट, अगर रात में प्रत्येक घंटे पर उसे जगाया ना गया, वो नहीं जागा, तो ही माइट बी डाई ऑफ सफोकेशन, तो वो
अस्थमा एक बीमारी है सांस रुकने की, दम घुटने की, तो वो दम घुटने से उसकी मौत हो जाएगी। उसका ये मानना था कि हर एक घंटे पर उसे जगा दिया जाए, अगर नहीं जगाया गया तो दम घुटने से उसकी मौत भी हो सकती है। ओके, यस बेटा। तो इसके लिए उसने किया Yes, क्या? ma'am. यस, अब Yes, ma'am. किया क्या था, सोल्यूशन क्या था उसके पास, वो देखते हैं। तो ही हैड बीन कस्टम्ड, कस्टम मीन्स होता है प्रथा, परंपरा। तो उसने एक परंपरा बना ली थी, एक प्रथा बना ली थी, टू सेटिंग एन अलार्म क्लॉक टू रिंग एट इंटरवल अंटिल मॉर्निंग। जब तक सुबह ना हो, एक एक घंटे पर वो अलार्म क्लॉक में रिंग लगा दिया था उसने। तो वो हर एक घंटे पर बजती रहती थी अलार्म क्लॉक। और वो जो है, जो मेरा कजिन है, मीन्स नरेटर का जो कजिन है ब्रिक्स बियाल, वो उठता रहता था। तो उसकी जो सिचुएशन थी कि अगर मैं एक घंटे के अंदर नहीं उठूंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये वाली प्रॉब्लम उसकी सॉल्व रहती थी। सभी को टॉपिक समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. यस। Yes, ma'am. जब वो अटारिका पर, एटिक पर घूमने गए, तो ये सिचुएशन सामने आई कि अगर यहाँ पर नहीं सोना है मुझे, अगर मैं यहाँ सोऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, अगर मुझे जगाया नहीं गया तो दम घुटने से मेरी मौत हो जाएगी। और उसने ये अपने खुद को अलार्म रिंग करने की बात बताई। बट लेकिन आई परस्यूड, मैंने जो है दबाव डाला, प्रेशर डाला उस पर। क्या? हिम टू अबॉर्डन दिस, इसे बंद करो। किस चीज को बंद करो? मीन्स अलार्म का एक एक घंटे पर बजना। इस जो आपने ये जो कस्टम यूज किया है, जो आप बता रहे हैं कि हम अलार्म घड़ी को बजाते रहते हैं और एक एक घंटे पर उठते रहते हैं, इसे बंद करो, अबॉर्डन दिस, इसे बंद करो। He slept in my room, और मेरे कमरे में सो जाओ। मीन्स चलो मेरे कमरे में सोते हैं। एंड आई टोल्ड हिम, और मैंने उसे ये भी बताया दैट आई वॉज सच अ लाइट स्लीपर। बेटा लाइट स्लीपर क्या होते हैं? जो कम सोते हैं। मीन्स जिनकी कम सोते हैं, मीन्स ये नहीं नींद नहीं लेते हैं, हल्की नींद सोते हैं। मीन्स आप कहें, बहुत लोग कहते हैं कि आप, हम सो जरूर रहे होते हैं लेकिन जो भी आप बोलते हैं मैं सब सुनता हूँ। मीन्स एक जरा सी आवाज हुई और हम जग गए। समझ रहे हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो उसने ये, मैंने Yes, ma'am. ये बताया, राइटर कह रहा है, नरेटर, कि मैंने उसे ये भी बताया कि आई एम सच ए लाइट स्लीपर, मैं हल्का सोने वाला हूँ, मीन्स हल्की नींद में लेता हूँ। इफ दैट, इसलिए इफ एनीबॉडी क्वाइट ब्रीथिंग इन द सेम रूम विथ मी, तो अगर कोई मैम बेटा, चल दीपिका, मैम बार बार मीटिंग कट जाता है और पासवर्ड इनकरेक्ट बताता है। बेटा कटना तो नहीं चाहिए सभी की मीटिंग में। आप नेटवर्क में हो जाइए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस नेटवर्क देख लीजिए, नेटवर्क की वजह से। यस मैम। ओके, तो मैं जो है वो लाइट स्लीपर हूँ, और यदि मेरे कमरे में, मेरे साथ मेरे रूम में कोई सोता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाता, मैं लाइट स्लीपर हो जाता हूँ उस समय। तो दैट्स, अगर तुम मेरे पास सोओगे तो मैं तुम्हें समय समय पर जगा दिया करूंगा। जब तुम्हें अलार्म क्लॉक जगाती है, वैसे मैं तुम्हें जगा दिया करूंगा। तो आई वुड वॉक इंस्टेंटली, मैं निश्चित ही जल्दी जल्दी मैं आपको जगाऊंगा। he tested me first night। अब देखिए, उसने मेरी परीक्षा पहली रात में ही ले ली। मैंने उससे कहा मेरे कमरे में सो जाओ, वो रेडी हो गया। मैंने उससे बताया जब कोई मेरे कमरे में मेरे साथ सोता है तो मैं लाइट स्लीपर हो जाता हूँ, मीन्स मुझे नींद कम आती है। अगर नींद आती भी है तो मैं जल्दी जल्दी जागता हूँ, मैं तुम्हें जगा दूंगा। तो उसने मेरा पहली रात ही टेस्ट ले लिया।
अंडरस्टूड? सभी को वाइज जा रही है ना? Yes, ma'am. तो उसने मेरा पहली रात में मुझे परखने की सोच ली, तो क्या किया उसने, विच आई हैड सस्पेक्टेड ही वुड, मुझे पहले ही, सस्पेक्टेड मीन शंका थी, मुझे जिसकी मुझे पहले ही शंका थी कि वो, उसने वैसा किया बाय होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस को रोक लिया उसने। बेटा आपको पता है ना, वो कह रहा था मेरी सांसें रुक जाएंगी और मैं मर जाऊंगा। सभी को क्लियर है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा उसने मेरी परीक्षा लेना शुरू किया, टेस्ट लेना मेरा शुरू किया, और क्या किया उसने, बाय होल्डिंग हिज ब्रीथ, अपनी सांस को रोक ली। आफ्टर माय रेगुलर ब्रीथिंग हैड कन्विंस्ड हिम आई वाज स्लीपिंग, और आफ्टर मींस बाद, माय रेगुलर ब्रीथिंग, मेरी जो सांस लेने की रेगुलर, बेटा हम सांस लेते हैं तभी तो जीवित रहते हैं, है ना? तो Yes, ma'am. तो मेरी जो रेगुलर ब्रीथिंग थी, Yes, ma'am. कंटिन्यू रही। आई वॉज अस्लीप, जैसा कि मैं सो रहा था। उसने मुझे चेक कर लिया, मुझे परख लिया कि मैं सो रहा हूँ या नहीं सो रहा हूँ। तो देखते हैं, डू यू थिंक द नरेटर वाज टेलिंग द ट्रूथ? क्या नरेटर ने अपने कजिन से सही कहा था कि वो नहीं सोता है, जबकि उसकी जो ब्रीथिंग थी वो बता रही थी कि आई वॉज स्लीपिंग, अस्लीप, मैं सो रहा था। बेटा क्या नरेटर ने सही कहा था, ट्रुथ बोला था, सच था? क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए ये क्वेश्चन है। चल बेटा, ओके नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज नॉट अस्लीप, मैं सो नहीं रहा था। आई वॉज नॉट अस्लीप, जैसा कि मैंने उसे बोला था कि जब कोई मेरे कमरे में होता है तो मैं हल्की नींद लेता हूँ, तो वही मैं हल्की नींद ले रहा था, मैं सो नहीं रहा था। तो हाउएवर द कॉल्ड टू हिम, मैं उसे बार बार बुलाता रहा, एंड कॉल्ड हिम, उसे पुकारता रहा। दिस सीम्स, इससे ऐसा लग रहा था, टू अलाउ हिज फेस अ लिटिल, जो उसका फियर, सॉरी हिज फियर अ लिटिल, जो उसका भय था, जो डर था, वो अलाउ मीन्स दूर होने लगा। मैं उसे समय समय पर जो जगा रहा था कि इसे जगा दूं, नहीं तो इसके अंदर ये क्वालिटी है कि ये सोचेगा कि मेरा दम घुटेगा और मैं मर जाऊंगा। तो ये जो उसकी फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, जो उसका डर था वो कम होने लगा। बट लेकिन he took the patience of putting a glass of spirit of camphor on a little table at the head of the bed. अब देखिए उसने क्या किया, लेकिन he took, उसने रखा था अपने पास में, the patience में होता है रोकथाम करना, इलाज करना। तो उसने बचाव करने के लिए, रोकथाम करने के लिए क्या किया था, पुटिंग अ ग्लास, एक ग्लास में उसने स्प्रिट, स्प्रिट जानते हैं सभी ना बेटा, स्प्रिट जानते हो? बेटा दीपिका, No, यस बेटा, स्प्रिट आप जानती हैं दीपिका? मैम क्या? स्प्रिट अक्सर इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए हम स्प्रिट यूज करते हैं। जानती है ना? कुछ स्काई ब्लू कलर का होता है स्प्रिट, लिक्विड रहता है वो। तो उसने क्या किया था, स्प्रिट एंड कैम्फर को एक ग्लास में रख करके कहाँ रखा था, लिटिल टेबल एट द हेड ऑफ द हिज बेड, अपने सिरहाने एक मेज पर, छोटी सी मेज पर उसने स्प्रिट और कपूर को एक ग्लास में करके रखा हुआ था, इन केस
अगर मैं इन केस अगर ऐसी स्थिति आती है, आई डिड नॉट अराइज हिम, अगर मैं उसे नहीं जगा पाता हूँ, नहीं उठा पाता हूँ, तो until he was almost born, और वो मरने ही वाला होगा। बेटा उसकी थिंकिंग यही थी कि अगर मैं नहीं जगा तो मेरा दम घुट जाएगा और मैं मर जाऊंगा। तो उसने एक रोकथाम कर रखा था, एक सोल्यूशन उसके पास था कि अगर सिरहाने पर एक ग्लास में कपूर और स्प्रिट को रखा जाए तो उसे सूंघने से कपूर और स्प्रिट को लोग बच जाते हैं। तो उसने अपने सिरहाने पर उसे टेबल पर रखा था एंड उसने कहा कि अगर मैं ऑलमोस्ट गॉन, अगर मैं मरने वाला हूँ, जाने वाला हूँगा, तो he would इसने तो वो सूंघ लेगा the camphor means कपूर को। that camphor was a powerful reviver means जीवन। yes बेटा दीपिका चल बेटा दीपिका, what do you say? मैम yes बेटा कुछ कह रही हैं आप? नो मैम। ओके बेटा, तो जो कैंपर है वो क्या है, एक पावरफुल जीवन दाता है, नव जीवन दाता, रिवाइवर। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. बेटा सभी को मेरी वाइस जा रही है? Yes, ma'am. ओके बेटा, प्रॉब्लम होगी तो आप लोग तुरंत बताइएगा। तो आपको समझ में आ रहा है, वो ये सोचता था कि अगर मान लो कि अगर राइटर ने, नरेटर ने मुझे नहीं बताया और मरने वाला था, मेरी नींद खुली तो मैं क्या करूँगा, मैं कपूर और लूंगा और मैं बच जाऊंगा। तो इसलिए वो अपने सिरहाने पर कपूर और स्प्रिट को रखता था एक ग्लास में। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. यस बेटा, तो नेक्स्ट लिखते हैं क्या है? Yes, ma'am. Not Briggs was not the only member of his family. अब देखिए बेटा, ब्रिक्स भी ऐसा नहीं था जिसके पास ऐसी सोच थी कि मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो सकता है। ये सब केवल वही नहीं था फैमिली मेंबर में। बेटा सभी को मेरी वाइस जा रही है? Yes, ma'am. यस मैम। तो Yes, ma'am. ओनली ब्रिक्स ही नहीं था, वो हैड हिज भय से डरने वाला, जो अज्ञान भय था, जिसे नहीं जानता था, केवल ब्रिक ही नहीं था, ब्रिक के बाद भी बहुत लोग थे जो इस भय से बहुत ज्यादा भयभीत डरे हुए थे कि अगर मैं सोता रह जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट जाएगा, मर जाऊंगा। ऐसे थिंकिंग केवल उसकी नहीं थी, उसकी फैमिली में बहुत से मेंबर्स की ऐसी ही थिंकिंग थी। तो देखते हैं कौन कौन ऐसा है। ओल्ड आंट मेलिसा, ओल्ड आंट मेलिसा बूढ़ी चाची हैं ब्रिक्स की, तो वो भी मेलिसा जो है, मेलिसा रियल, ब्रिक्स रियल की आंट है। तो वो विजुअल लाइक मैन की तरह सीटी बजाती एंड फिंगर्स इन हर माउथ, अपने माउथ में 2 उंगलियां डाल के जैसे जेंट्स सीटी बजाते हैं, वैसे ही आंट मेलिसा सीटी बजा सकती हैं। तो सफर्ड, अब वो भयभीत हैं, ग्रसित हैं, सफर्ड मीन्स पीड़ित हैं, किससे? अंडर द premonition that he was destined to die on the South High Street because she had been born on South High Street and married on South High Street. तो देखिए अब इन्हें जो है, जो आंट मेलिसा है, ये सफर्ड है, दुखी है, किससे? एक इन्हें चेतावनी दी गई थी,
प्रीमोनिशन मीन्स होता है चेतावनी देना। तो इन्हें चेतावनी मिली थी दैट he was distant means distance to die, ये वहीं पर मरेंगी on south east high street, साउथ में हाई स्ट्रीट गली में ये डेड होंगी बिकॉज क्योंकि he has been born on south high street, ये यहीं पर इनका जन्म हुआ था and married on south, और यहीं पर उनकी शादी भी हुई थी। तो इसलिए इन्हें माइंडली इन्हें वार्न किया गया था, इनके माइंड में ये बात आ गई थी कि मेरी शादी भी यही हुई, मैं यहीं पर पैदा भी हुई, जन्म भी मेरा यही हुआ, दैट्स मेरी मौत भी यही हो जाएगी। बेटा सभी की एक थिंकिंग होती है जो अपना सोल, अपनी अंतरात्मा कहती है, होता है ना कि मेरे साथ हमेशा यही होता है तो यही होगा भी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा उसके अंदर Yes, ma'am. था, वो ये सोचने लगी थी कि बिल्कुल पक्का इरादा बना लिया था उसने। दिस टाइम मीन्स होता है पक्का इरादा करना। तो उसने पक्का बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं यहीं पर मरूंगी बिकॉज मेरा जन्म भी यही हुआ था और मेरी मैरिज भी साउथ हाई स्ट्रीट मीन्स साउथ हाई स्ट्रीट में मेरी शादी भी हुई थी, दैट्स मुझे यही मरना भी उसने डिसाइड कर लिया था। अंडरस्टूड? अब देखिए उसने डिसाइड Yes, ma'am. बेटा Yes, ma'am. लिया। अब जब हम अपना कोई भी डेथ को सामने देखता है तो बहुत ही ज्यादा अफ्रेड होता है। तो ये साउथ स्टेट में रहती थी, साउथ हाई स्टेट में, तो दैट्स इनके अंदर एक डर भी था। क्या था देखते हैं। अब इनका ये सपोर्ट इससे ये ग्रसित थी कि मुझे यहीं पर मर जाना है, तो वो सोते जागते यही सोचती थी कि मुझे मरना है, मुझे मरना है, मेरी डेथ हो जानी है। तो दैट्स फिर देखते हैं क्या होता है। एक तो ये हो गई ओल्ड आंट मैलिशा जो मौत से डर रही थी, जैसा कि ब्रिक्स दियाल भी डरता था कि अचानक मैं सो रहा हूँ। बेटा सभी को मेरी आवाज जा रही है? Yes, ma'am. ओके। तो जैसे ब्रिक्स दियाल था वो डरता रहता था कि ऐसा ना हो कि मैं सो जाऊं और मैं मर जाऊं, ऐसे इसकी भी सोच थी, इनकी आंटी की भी। अब देखिए एक आंट और है, वो क्या सोचती हैं। देन देयर वाज आंट सराह स्वेफ, ये आंट सराह स्वेफ है जो इनकी आंट है ब्रिक्स की। तो ये क्या कर रही हैं, वो नेवर वेंट टू बेड एट नाइट, वो रात में कभी बेड पर नहीं जाती। विदाउट फियर, बिना डर के, हमेशा डरती रहती है। बेड पर जाने से जाती है तो हमेशा डर बना रहता है उनके अंदर। क्यों डरती है वो देखते हैं। दैट अ बगलर was going to get him. What is बगलर बेटा? बगलर मीन्स होता है मीन्स आप कह सकते हैं डकैत, लूटर, लूटने वाला। अंडरस्टूड? Yes, ओके बेटा, बगलर। तो बिना उसके अंदर एक तो फियर था, वो रात में नहीं जाती थी बेड पर। और डर क्या था उसका कि दैट अ बगलर वाज गोइंग टू गेट इन, एक लूटर, एक डकैत, लूटने वाला अंदर आएगा एंड ब्लो मीन्स नीचे, जो क्लोरोफॉर्म। बेटा क्लोरोफॉर्म क्या होता है? इट इज द मेडिसिन whose we are no sense, हम जिससे मतलब सेंस में ना रहे, बेहोश हो जाए, सेंस से बिना हो। बेटा सभी को वाइज जा रही है ना? yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो वो क्लोरोफॉर्म को जो क्या करता था, नीचे जला देता था, और उससे क्या होता था अंडर, Yes, ma'am. उसे जलाने के बाद अंडर हर डोर थ्रो अ ट्यूब,
एक ट्यूब के सहारे से उस क्लोरोफॉर्म को वो अंदर कर देता था टू अवॉइड मीन्स रोकना। तो टू अवॉइड दिस calamity for he was in greater dread in। अब देखिए क्या होता था कि जब वो उससे जला देता तो एक बहुत ही बुरी तरह से एक स्मेल आती थी जो ड्रीड कर देती थी। एंड लूजिंग हर हाउस होल्ड गुड्स शी ऑलवेज फेल्ट। अब इसके डर से कि मैं मर ना जाऊं क्लोरोफॉर्म की वजह से बेहोश हूं और मैं मर जाऊं, तो वो क्या करती थी, लूजिंग हर हाउस होल्ड गुड्स, जो घर के सामान होते थे, शी ऑलवेज फेल्ट मीन्स वो क्या करती थी, उनका ढेर बना लेती थी, गट्ठर जिसे कह सकते हैं आप। तो उसे पोटली में बना करके वो रख लेती थी हर मनी, अपने पैसों को, सिल्वर की ज्वेलरी को एंड अदर वैल्यूएबल जो और भी कीमती चीजें थी उनको इन नेट जस्ट आउटडोर इन द बेडरूम, और वो बेडरूम के बाहर ही उसे रख आती थी, दीवार से सटा करके उन चीजों को वो रख देती थी विथ नोट रीडिंग, और वहां पर एक नोट लिखकर रख देती थी रीडिंग करने पढ़ने के लिए। दिस इज ऑल आई हैव, इतना मेरे पास सब कुछ था, प्लीज टेक इट, इसे ले लो, एंड डू नॉट यूज योर क्लोरोफॉर्म, और लेकिन तुम क्लोरोफॉर्म का यूज ना करना, एज दिस इज ऑल आई हैव, मेरे पास इतना ही सब कुछ था। अंडरस्टूड मीन्स Yes, ma'am. डेथ से डरती थी, मौत से डरती थी, तो इसने क्या किया कि सारी जितनी इसके पास वैल्यूएबल थिंग्स थी, जो मूल्यवान चीजें थी, वो बेड आउटसाइड ऑफ हर बेडरूम, अपने बेड के बाहर वो रख देती थी और वहां पर लिख देती थी ये सारी चीजें ले लो, प्लीज टेक इट, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफॉर्म मत यूज करना, मत चलाना। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सभी को समझ Yes, ma'am. ओके, तो नेक्स्ट लिखते हैं आंट गारिका। So Soaib also had a burglar phobia। बेटा phobia, you know phobia? आप phobia जानते हैं? बेटा phobia was a illness, एक तरह की बीमारी है phobia। phobia में क्या होता है कि एक डर कर जाता है मन के अंदर, भय हो जाता है, तो वो उस डर को, डर की जो बीमारी होती है जिसका कोई भी इलाज नहीं होता। बेटा अगर हम डरने लगते हैं तो उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। सपोज दैट आप स्नैक से डरने लगे, गोस्ट से डरने लगे, भूत से, सांप से, तो इनके डर का सोल्यूशन नहीं होता। कोई सोल्यूशन है? नो बेटा। तो दैट्स, ये जो बीमारी है, ये जो इलनेस है, इसे फोबिया कहते हैं। अंडरस्टूड? Yes. Yes, ma'am. Ma'am. यस बेटा। तो आंट ग्रास सोएब आल्सो हैड अ, ये भी जो आंट हैं ये भी बगलर फोबिया से ग्रसित थे, पीड़ित थे, इन्हें भी डर बगलर का मीन्स लूटर का, बट लेकिन सी मेट इट विथ मोर फोर्टिट्यूड, लेकिन ये जो है ये फोर्टिट्यूड मीन्स दैट करेज, मीन्स करेजफुल थी, साहस था इनके अंदर। तो सी मेट, ये मिलती है मोर फोर्टिट्यूड, विशेष साहस के साथ। शी वॉज कॉन्फिडेंट, उन्हें कॉन्फिडेंट है, विश्वास है, दैट burglars had been getting into her house, burglar had been getting into her house, burglar उनके घर में आते हैं
एवरी नाइट फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों से लगभग हर एक दिन बगलर्स इनके घर पर आते हैं। समझ रहे हैं ना सभी? अब इन्हें डर नहीं लगता, ये अपने करेज का यूज कर रही है, साहस का यूज कर रही है। तो दैट्स क्या होता है, 4 सालों से बता रही, 4 सालों से इनके घर पर बगलर्स आते हैं, लूटर आते हैं। द फैक्ट, और उसका फैक्ट क्या है, दैट शी नेवर मिस्ड एनीथिंग वाज टू हर नो प्रूफ टू द कंट्रेरी। तो शी नेवर मिस, उन्होंने कभी मिस नहीं किया एनीथिंग, किसी चीज को, वस्तु हर नो प्रूफ कि नो प्रूफ, बट लेकिन उनके पास क्या था, कोई सबूत नहीं था। वो आते थे और चले जाते थे। कंट्रेनी मीन्स होता है इन्फॉर्म करना किसी को। वो क्या करती थी, नो प्रूफ, किसी को प्रूफ की वजह से किसी को वो इन्फॉर्म नहीं करती थी कि उनके पास प्रूफ नहीं होता था। लूटर आते थे और चले जाते थे। तो दैट्स हमारे पास जब कोई प्रूफ नहीं है तो इस वजह से वो किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करती थी। She always claimed that she scared them off before they should take anything. She always, वो हमेशा क्या करती थी, दावा किया करती थी। क्या दावा करती थी, that की she scared them off, वो उनसे डरती नहीं है। Scared off, वो उनसे बिल्कुल नहीं डरती। Before they could take anything, इसके पहले कि वो कुछ करे वो उनसे नहीं डरती। बाय थ्रोइंग, अब वो क्या करती है, थ्रोइंग शूज डाउन द हॉलवे। जब वो आते हैं तो वो हॉल में, हॉल के रास्ते पर वो शूज फेंकती है। शूज क्यों फेंकती है, दैट व्हेन शी वेंट टू द बेड, शी बेड व्हेन, अब वे जब अपने कमरे में जाती हैं तो वहां पर वेयर शी कुड गेट एट द हार्डली, तो वहां पर वो क्या करती है, ढेर इकट्ठा करती है। किस चीज का ढेर इकट्ठा करती है, ऑल द शूज देयर वाज अबाउट हर हाउस, उनके घर में जितने भी शूज थे, जितने भी जूते थे, उनको, उनका वो ढेर लगा लेती है। किस लिए, क्या कर सकती है वो शूज से, क्या करेंगे बेटा, गैस, डू गैस बेटा, गैस करिए कि वो क्या कर सकती है शूज से। रोबर को मार सकती हैं, या फिर प्रिंट छोड़ सकती हैं कि यहाँ पर कोई है, या और क्या कर सकती हैं, एनीथिंग। तो फिर देखते हैं क्या होता है। वो घर के सारे शूज को इकट्ठा कर लेती हैं। 5 मिनट्स आफ्टर, 5 मिनट के बाद, शी हैड टर्न ऑफ, वो बंद कर देती हैं द लाइट, लाइट को बंद कर देती हैं। शी वुड सिट अप इन बेड एंड सेज, अब वो बेड पर बैठ जाती है और कहती है हार्प। हार्प मीन्स होता है मंत्र पढ़ना, और वो मंत्र पढ़ती है। कौन सा, आफ्टर देखिए, अब वो मंत्र पढ़ती है। अब कैसे भी बहुत सारे लोग गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, कुछ लोग और जप करते हैं, सोने से पहले, सोने के बाद, उठने से पहले, सॉरी उठने के बाद करते हैं ना, बहुत लोग मंत्र पढ़ते हैं। तो वो क्या कर रही थी, बेड पर बैठ करके और वो मंत्र पढ़ रही थी। हर हस्बैंड हु हैड लर्न टू ignore the whose situation as long ago as 1903, 1903 से लगभग हर दिन उनके हस्बैंड उनकी इस बातों को, इन मंत्रों को सुनते थे और इग्नोर कर देते थे। वो हर रात मंत्र पढ़ती थी और उनके हस्बैंड जो है वो पर डे सुनते थे और इग्नोर कर देते थे, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, पढ़ने दो। वुड
either be sound asleep or pretended. कभी कभी तो वो सो जाती थी, जब वो मंत्र पढ़ती थी तो कभी कभी तो वो सो जाते थे, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो जगते रहते थे, तो क्या करते थे, pretended to be sound asleep, तो वो सोने का बहाना बनाते थे, खर्राटे भरने लगते थे। अंडरस्टूड, समझ रहे सभी? Yes, ma'am. यस बेटा, मीन्स उनको जो उनका मंत्र था वो पसंद नहीं था, दैट वो कभी कभी सो जाते थे, और जब नहीं सो पाते थे तो वो क्या करते थे, बहाना बना देते थे कि मैं सो रहा हूँ, मुझसे कोई क्वेश्चन ही ना करे। समझ रहे ना सभी? इन आइदर केस, ओके, इन आइदर केस ही वुड नॉट रिस्पॉन्ड टू बी टगिंग एंड पुलिंग। अब देखिए क्या होता है, इन आइदर केस, अब केस में क्या होता है, वुड नॉट बी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, यस, टू हगिंग एंड टगिंग एंड पुलिंग, उन्हें खींचने का और पुल करने का, दबाने का, टफ करने का, मीन्स उसे पकड़ करके उठाने का और खींचने का, उन्हें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता, बिकॉज हर हस्बैंड वॉज स्लीपिंग, क्योंकि उनके हस्बैंड सो रहे थे, तो उन्हें किसी प्रकार से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था कि वो उनके मंत्र को, उनके वॉक को सुने या समझे। सो द प्रेजेंटली शी वुड अराइज, फिर क्या होता था, शी वुड अराइज, वो उठी, टिप टॉप, दबे पैरों से टू द डोर, दरवाजे पर गई, ओपन इट स्लाइटली, और दरवाजे को उन्होंने धीरे से खोला, टू सो डाउन द हॉल इन वन डायरेक्शन, इसके बाद में उन्होंने एक दिशा में एक जूते को फेंक दिया, एंड इट मेट डाउन हॉल इन द अदर डायरेक्शन, और इसके मेट मीन्स होता है जोड़ा, और इसके दूसरे पैर के, एक पैर को तो एक दिशा में फेंक दिया, दूसरे पैर के जूते को दूसरी दिशा में फेंक दिया, मीन्स दोनों जोड़े, दोनों पैर के जूतों को उन्होंने फेंक दिया अदर डायरेक्शन, दूसरी तरफ। सम नाइट्स शी थ्रू, कुछ रात उसने ऐसे ही फेंके, ऑल देम, सभी जूतों को, सम नाइटली ओनली अ कपल ऑफ पेयर, कुछ रात में तो ज्यादा जूते फेंकती थी, और किसी किसी रात में वो क्या करती थी, केवल अ कपल ऑफ पेयर, एक ही जोड़े को फेंकती थी। बट आई एम स्टारिंग ऑन द रिमार्केबल इंसिडेंट, सॉरी स्टॉप बेटा, कपल ऑफ पेयर, कभी किसी किसी रात को वो एक ही कपल, एक ही जोड़े को फेंकती थी, और किसी किसी रात को वो सारे जूतों को फेंक देती थी। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए बेटा, इन दिस पिक्चर आप देख भी सकते हैं, ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि ये शूज फेंक रही है, दिख रहा सभी को? Yes, ma'am. और ये देखिए डाउन साइड देखेंगे तो यहाँ जूते पड़े हुए भी हैं, वहां सारे शूज में फेंक रखे हैं। ओके, Yes, ma'am. ओके बेटा, Yes, ma'am. बेटा जो भी आप टॉपिक आपने पढ़ा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. महक, प्रिया, अग्रल, अरुण? No, ma'am. No, ma'am. ओके, आज के लिए बेटा बस इतना ही। बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Goodbye.